दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग जब हम किसी मंत्र या चालीसा का पाठ करते हैं तो हमें उसका अर्थ पता नहीं होता, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जो भी मंत्र जाप या चालीसा का पाठ कर रहे हैं, हमें उसका असली अर्थ पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए हम क्या जाप कर रहे हैं, हम किस चीज़ का पाठ कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मेरी उन्हीं लोगों के लिए है जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या शुरू करना चाहते हैं। उनको हनुमान चालीसा का मतलब पता होना चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायुकु फलचारी। इसका अर्थ होता है दोस्तों, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्बल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाला है। अगली चौपाई का अर्थ समझिए। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। अर्थ, हे पवन कुमार, मैं आपको याद करता हूँ। आप तो जानते ही हैं मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। इसका अर्थ होता है, श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आप आपके नाम की कृति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इसका अर्थ है, हे पवन सुत, अंजनी के लाल, आपके समान दूसरा कोई भी बलवान नहीं है। आपके अंदर इतना बल है जिसको मापने के लिए कोई पैमाना नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर, आप वीरों में वीर है। आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप जिनकी बुद्धि खराब होती है उनकी बुद्धि सही करते हैं, और अच्छी बुद्धि वालों के आप हमेशा साथी और उनका हमेशा साथ देते हैं। कंचन बरन विराज सुबहसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आपका जो रंग है वो सुनहरा है, सुंदर वस्त्रों और आपके कानों में कुंडल है, और आपके जो बाल हैं वो घुंघराले हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है, और कंधे पर आपका जो जनेऊ है वो आपके शरीर की शोभा बढ़ा रहा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर के अवतार है आप, हे केसरी नंदन। आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। आप विद्यावान, अति गुणी और अति चतुर हैं। आप हमेशा राम के काम के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम का चरित्र सुनने में बहुत ही आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय और मन में बसते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने बहुत ही सूक्ष्म और छोटा रूप धारण करके सीता माता को दिखलाया और भयंकर रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने भीम जैसा विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के कामों को संवार कर उनके कामों को सफल कराया। लाय संजीवन लखन जियावे, श्री रघुवीर हर्षि उर लावे। इसका मतलब है, आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिंदा किया, जिससे श्री रघुवीर जी ने खुश होकर आपको अपने हृदय से लगा लिया।
रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र भगवान ने आपकी बहुत ही प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे लिए भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम जी ने आपको यह कहकर गले से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से भी सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी भी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि गोविंद कही सके कहाँ थे। इसका अर्थ है यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव हो कीना, राम मिलाय राजपथ दीना। आपने सुग्रीव जी को भगवान राम से मिलाकर उन पर उपकार किया, जिसके कारण ही वे राजा बन सके। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इस बात को सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अजरज नाही। इसका अर्थ है आपने भगवान राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर पूरे समुंदर को लांग लिया था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। इसका अर्थ है संसार में जितने भी मुश्किल से मुश्किल काम है वह आपकी कृपा से बहुत ही जल्दी और आराम से हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। इसका अर्थ है कि भगवान राम के द्वार पर आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपको प्रसन्न किए बिना कोई भी भगवान राम की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता। सब सुख लहे तुमरी ही सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है जो भी आपकी शरण में आते हैं उनको सारे सुख प्राप्त होते हैं, और जब तक आप रक्षा करते हो तो फिर किसी को कोई डर नहीं रहता। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। इसका अर्थ है आपके सिवाय आपका तेज कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोक कांप जाते हैं। भूत पिचाश निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ भगवान महावीर का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच आसपास भी नहीं फटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका लगातार जप करने से सारे रोग चले जाते हैं और सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जो लावे। विचार करने में, काम करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप ही छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। इसका अर्थ है कि तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं और उनके सारे कामों को आप बड़ी सहजता से ही कर देते हो। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ है जिस पर आपकी कृपा होती है वो कोई भी इच्छा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। इसका अर्थ है कि चारों युगों में
आपका यश फैला हुआ है और पूरे संसार में आपकी कृति हर जगह प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। इसका अर्थ है कि आप भगवान श्री राम के लाडले हैं। आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। इसका अर्थ है कि आपको माता सीता से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी आठों सिद्धियां और नौ निधियां दे सकते हैं। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इसका अर्थ है कि आप निरंतर भगवान राम की शरण में रहते हैं जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम की औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इसका अर्थ है कि आपके भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्म के सारे दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और जो ऐसा करते हैं वे अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, और यदि फिर भी जन्म लेते हैं तो भक्ति करेंगे और श्री राम भगत कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इसका अर्थ है, हे महावीर, जो आपकी सेवा करते हैं उनको सभी प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर उन्हें किसी अन्य देवता पे जाने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुबीरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, जो आपको याद करते हैं, आपको सुमिरन करते हैं, उनके सारे संकट कट जाते हैं और उनकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। इसका अर्थ है, हे हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। इसका अर्थ है, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सारे बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। इसका अर्थ है कि भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी है। जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महडेरा। इसका अर्थ है, हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सुरभूप। इसका अर्थ है, हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे महावीर, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो दोस्तों, ये था हनुमान चालीसा का अर्थ। आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें तो हनुमान जी की छवि अपने दिमाग में इनका चित्रण स्थापित कर लें, और उसके बाद जब आपको चालीसा का मतलब पता हो उसके बाद इनका पाठ करें तो ये बहुत ही जल्दी आपको शुभ फल देगा। आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी समझ आ गई होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।